शटर आइलैंड एक रहस्यमयी और थ्रिलर फिल्म है जो 2010 में बनी थी। इसे मशहूर निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेज़ ने बनाया है और इसमें मुख्य भूमिका में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो एक अमेरिकी पुलिस अफसर यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स बने हैं। उनके साथ हैं मार्क रफेलो, जो उनके साथी चक ऑल का किरदार निभाते हैं। ये फिल्म एक जासूस की तरह है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर और डरावनी है और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कहानी शुरू होती है जब टेडी और चक एक दूर दराज के टापू पर पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा और डरावना मानसिक अस्पताल है जिसका नाम है एशक्लिफ हॉस्पिटल, जहां खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें एक मरीज रैचल सोलांडो के गायब हो जाने का केस सुलझाने के लिए भेजा गया है, जो एक बंद कमरे से जादू की तरह गायब हो गई थी। टेडी बहुत गंभीर और होशियार है, लेकिन उसे अजीब सपने आते हैं और वो अपनी मरी हुई पत्नी डोलोरेस और युद्ध के समय की बुरी यादों से परेशान रहता है। जैसे जैसे वो इस केस की जांच करता है, चीजें अजीब होती जाती है। टेडी की मुलाकात अजीब डॉक्टरों से होती है, जैसे डॉक्टर कॉली, जो कुछ छुपा रहे लगते हैं। वहां एक जोरदार तूफान आता है, कुछ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, डरावने मरीज मिलते हैं और एक लाइट हाउस, बड़ा सा समुद्री टावर भी है, जहां टेडी को लगता है कि खतरनाक दिमागी प्रयोग किए जा रहे हैं। उसे एक औरत मिलती है जो एक गुफा में छिपी है और वह कहती है कि ये पूरा अस्पताल दिमाग पर कंट्रोल करने के गुप्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है। टेडी और भी उलझ जाता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेडी खुद ही अजीब व्यवहार करने लगता है। उसे अपनी पत्नी के भूत जैसी झलकियां दिखती है और एक छोटी सी मरी हुई लड़की की भी, जिससे वो बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसका साथी चक असली चक नहीं है। फिर वो आखिरकार उस लाइट हाउस में पहुंचता है, जहां उसे लगता है कि सच्चाई छुपी है, लेकिन वहां उसका सबसे बड़ा झटका इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर कॉली उसे बताते हैं कि वो असल में टेडी डैनियल्स नहीं है। उसका असली नाम एंड्रयू लेडिस है और वो खुद पिछले 2 साल से उसी मानसिक अस्पताल का मरीज है। असल में उसकी पत्नी डोलोरेस ने उनके 3 बच्चों को पानी में डुबो दिया था और दुख में पागल होकर एंड्रयू ने अपनी पत्नी को मार डाला। तब से वो ये सारा झूठा नाम और कहानी बनाकर खुद को टेडी मान रहा है ताकि सच्चाई को भूल सके। वह डॉक्टरों द्वारा किया गया एक प्रयोग था, जिसमें चक भी असली में डॉक्टर शिहान थे, एंड्रयू के असली डॉक्टर। अस्पताल वाले ये देखना चाहते थे कि क्या एंड्रयू बिना ऑपरेशन, जिसे लोबोटोमी कहते हैं, कि ठीक हो सकता है या नहीं। ये सब जांच और खोज असल में उसके इलाज का हिस्सा था। अब थोड़ी सी बैक स्टोरी की बात करें। यह फिल्म डेनिस लेहन की किताब पर बनी है और निर्देशक स्कॉर्सेज़ को इंसानी दिमाग और यादों की उलझन दिखाने का विचार बहुत पसंद आया। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की ताकि दिखा सके कि कोई इंसान बाहर से समझदार लेकिन अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, फिल्म का अंत। जब डॉक्टर उसे सच बताते हैं तो एंड्रयू यानी टेडी कुछ समय के लिए सच्चाई मान लेता है और लगता है कि अब वो ठीक हो गया है। लेकिन अगले दिन वो फिर डॉक्टर शिहान से उसी तरह बात करता है जैसे वो अब भी टेडी है, यानी वो फिर से अपनी झूठी दुनिया में लौट गया है। अब डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वह एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या ज्यादा बुरा है, एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? ये सुनकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वह सच में सब भूल गया या वह जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा है ताकि अब और दर्द ना सहना पड़े? शायद वह अपनी गलती और परिवार की यादों के साथ जीना नहीं चाहता। फिल्म का अंत बहुत शांत होता है, लेकिन दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या असली डरावनी चीजें बाहर होती हैं या हमारे खुद के दिमाग में? इसलिए शटर आइलैंड सिर्फ एक रहस्य सुलझाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक जगह हमारी अपनी सोच होती है।